नबी इज़ेकियल के दिनों में यहूदा देश के हालात बहुत ही नाजुक और बहुत ही मुश्किल हो चुके थे। जेदकिया जो कि यहूदा का आखिरी बादशाह था, वो अब एक पपेट राजा बन चुका था जिसे कि बेबीलोन ने खुद ठहराया था। उसे ये अधिकार दिया गया कि वो यरूशलेम के ऊपर हुकूमत करे अपनी एक थोड़ी सी आर्मी के साथ। शहर यरूशलेम को अब एक बार फिर से गुलाम बना लिया गया था। राजा नबूकदनेस्सर की सेना ने इस आखिरी राजा जेदकिया को भी अपना गुलाम बना लिया था। और बड़े दुख की बात यह भी है कि राजा जेदकिया की सारी संतान को, उसके सारे बच्चों को उसकी आंखों के सामने राजा नबूकदनेस्सर की सेना ने मार दिया था, ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सके कि उसकी ये जो रॉयल लाइन है, ये जो बादशाहत वाली पीढ़ी है, वो खत्म हो चुकी है। और उसके बच्चों को मारने के बाद राजा जेदकिया की आंखों को निकाल दिया गया। और वो आखिरी चीज जो राजा जेदकिया ने देखी थी वो यही थी कि उसके बच्चों को उसकी आंखों के सामने खत्म कर देना और उसकी बादशाहत को, रॉयल्टी को पूरी तरह से स्टॉप लगा देना। और इसके बाद राजा नबूकदनेस्सर ने ये हुक्म दिया कि पूरे यरूशलेम शहर को तबाह कर दिया जाए, इसे ख़त्म कर दिया जाए। और तकरीबन इसी समय के इर्द गिर्द नबी इज़ेकियल आता है परमेश्वर की तरफ से वचन को लेकर। और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि नबी इज़ेकियल यरूशलेम, इज़राइल, यहूदा में प्रचार नहीं कर रहा था, वरन वहीं जहाँ पर इन्हें गुलामी में लेकर जाया गया था, बेबीलोन में, यानी यरूशलेम से हजारों मील दूर परमेश्वर ने उसे भेजा है, इसी शहर बेबीलोन में। अब ये पूरे यहूदी लोग अब क्योंकि इस वक्त में वो बेबीलोन में है, राजा नबूकदनेस्सर की गुलामी में है, अपना शहर ख़त्म हो चुका है, तबाह हो चुका है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो इनके पास अब कोई भी उम्मीद नहीं है। जो आखिरी राजा जेदकिया था उसकी आंखें निकाल दी गई हैं। अब इनके पास कोई उम्मीद नहीं है कि कौन हमें इस गुलामी से निकालेगा, कौन हमें बचाएगा। और इनकी नाउम्मीदी में उम्मीद डालने के लिए ही परमेश्वर ने इज़ेकियल नबी को खड़ा किया। अब सबसे पहली बात कि ये लोग गुलामी में आए क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचनों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को लताड़ा अपने पैरों के नीचे और कहा कि हम प्रभु तुझे सजदा नहीं करेंगे। सो उनकी इस बुराई के कारण, उनके इस परमेश्वर के वचनों के विरोध में जाने के कारण परमेश्वर ने उनके ऊपर ये सजा भेजी और राजा नबूकदनेस्सर ने इनके शहर को जीत लिया था। और सारे ये इजरायली लोग, अब्राहम की संतान, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, अब गुलामी में है एक बार फिर से। और अब ये जो विजन परमेश्वर ने इज़ेकियल नबी को दिया, सूखी हड्डियों का विजन, ये उस वक्त इजरायली लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद वाली भविष्यवाणी या विजन था। लेकिन ये आज हम सब मसीहों के लिए भी एक बड़ी तसल्ली और प्रैक्टिकल लेसन्स या इम्प्लीकेशंस हमारे लिए लेकर आता है। अब क्या है वो बातें जो हम इस चीज़ से सीख सकते हैं? चलिए आज हम इस पूरे वीडियो में इस सारी स्टोरी को संक्षेप में जानते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए इन वचनों में क्या है। यजकेल अध्याय 37 वचन 1 से लेकर 2 तक को पढ़ेंगे। यजकेल 37 वर्स 1 to 2 लिखा यहाँ पर, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा संवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वह बहुत सूखी हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर इज़ेकियल कह रहा है कि परमेश्वर का हाथ मुझ पर आया या परमेश्वर की शक्ति मुझ पर हुई। इंग्लिश में लिखा है द हैंड ऑफ द लॉर्ड। तो आप कुछ भी समझ लो, लेकिन हम यहाँ पर ये चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं कि फिजिकली इज़ेकियल वहाँ पर नहीं था, वरन ये एक स्पिरिचुअल सेंस थी या एक्सटेसी कह लो, ये एक विजन था, एक दर्शन था जो यहाँ पर इज़ेकियल नबी को परमेश्वर दे रहा है। और इस दर्शन के थ्रू वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाना चाहता है इन इजरायली लोगों को जिन्होंने उम्मीद खो दी है या उम्मीद जिनके पास अब नहीं रही। तो फिर वचन ये कहता है,
कि मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। The valley was full of bones, the dead bones. इज़िकियल ने जब ये दर्शन देखा तो ये जो तराई थी या वैली थी, ये बहुत बड़ी थी और ये पूरी बड़ी वैली या तराई हड्डियों के साथ भरी हुई थी, और इसे हम डेथ वैली भी कह सकते हैं, यानी मौत की तराई भी कह सकते हैं। और ये हड्डियाँ इतनी ज़्यादा थी, यह वैली इतनी बड़ी थी कि वचन 2 में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है कि तराई की तह पर बहुत ही हड्डियाँ थी और वह बहुत सूखी हुई थी, बहुत सारी हड्डियाँ। वो कहते हैं कि मैंने चारों तरफ जब अपना सर घुमाया, चारों तरफ देखा तो बहुत सारी हड्डियाँ भरी पड़ी थी और ये सूख चुकी हड्डियाँ थी। तो ये जो लोग हैं जो यहाँ इस तराई में मरे हैं और जिनकी ये हड्डियाँ हैं, वो सिर्फ मरे ही नहीं हैं, समझे इस बात को, वो सिर्फ मरे ही नहीं हैं, ख़त्म ही नहीं हुए हैं, वरन दे वर ऑल्सो डिस्ग्रेस्ड। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की, एक लानत की बात थी। एंशिएंट टाइम के इज़राइल में, उस वक्त के इज़राइल में, अगर किसी इंसान की बॉडी या देह ऐसे खुले में पड़ी रहती थी या उसे प्रॉपर्ली दफनाया नहीं जाता था, तो ये उस इंसान के लिए एक बड़ी अपमान की बात होती थी कि इसकी कोई इज्जत नहीं है। ये उसके लिए एक अपमानजनक बात थी, डिसग्रेस थी उस इंसान के लिए जो मर चुका था। और क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर इस विजन के थ्रू इज़िकियल नबी को ये दिखा रहे हैं कि ये जो सारी हड्डियाँ हैं जिन्हें प्रॉपर बरियल नहीं मिला, अंतिम संस्कार नहीं जिनका हुआ है, ये लोगों को असल में अपमानित किया गया है। These people are being disgraced, इन्हें अपमानित किया गया है। और ये सारे लोग जिनकी ये हड्डियां हैं, इनका शरीर इस धरती के ऊपर छोड़ा गया ताकि आकाश के पंछी आएं, वो इन्हें खाएं, जंगली जानवर आएं और वो इन्हें खाएं, और ये एक अपमानजनक बात है। अब इज़िकियल जो कि एक इजरायली था, यहूदी था, और दूसरी बात जो कि एक याजक भी था, वो इस महत्व को बड़ी अच्छी तरह से जानता था कि ये कितनी महत्व की बात है कि एक जिस्मानी शरीर को दफन किया जाना कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। और यही कारण है कि परमेश्वर इज़िकियल को ये विज़न दे रहे हैं, क्योंकि इज़राइल की हालत भी बिल्कुल इन्हीं सूखी हड्डियों की तरह हो गई है। वो लोग जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, वो लोग जिन्हें परमेश्वर ने ऑलरेडी मिस्र की गुलामी से निकाला था, उनके साथ वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा होगे, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन के समान संभालूंगा, देखूंगा। लेकिन क्योंकि ये लोग, इन्होंने परमेश्वर के साथ बेवफाई करी, एक वैश्या की तरह, जिससे कि हमने होशा के नबी से देखा था, उसकी तरह ये लोग फिर से दूसरे देवी देवताओं के पीछे गए, उस अपने परमेश्वर को छोड़ दिया, उस परमेश्वर को भूल गए जो इन्हें मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से निकाल कर लेकर आया था और इतनी खूबसूरत जगह कनान देश इन्हें दिया था। लेकिन उस सब को भूलते हुए इन लोगों ने उन लोगों की सेवा करी, पूजा करी जिनसे परमेश्वर नफरत करते थे। तो अब परमेश्वर यहाँ पर इज़िकियल नबी को दिखा रहे हैं कि इस सब के कारण अब इज़राइल की हालत ऐसी हड्डियों की तरह हो गई हैं जो कि लंबे समय से सूख चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं। और दूसरी बात कि इन्होंने अपमान का सामना किया है। अपमान इनका इस कारण क्योंकि इनके आसपास के सारे देशों में इज़राइल से लोग डरते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि ये कितना बड़ा देश, कितना शक्तिशाली और इनका परमेश्वर इनके साथ है। लेकिन अब ये वो देश गुलाम बन गया है। पूरा देश, इनकी शहर पनाह, इनके मंदिर को ख़त्म कर दिया गया है, ढा दिया गया है, कैपिटल सिटी यरूशलेम को भी बर्बाद कर दिया गया। और ये जो सारे लोग हैं, इन्हें गुलाम बनाकर, इनके हाथों में जंजीरें डालकर, इन्हें एक दास की तरह, नौकरों की तरह अब यहाँ इस नए शहर बेबीलोन में यूज़ किया जाएगा, इन्हें एब्यूज़ किया जाएगा। और ये इन इजरायली लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की, अपमान वाली बात थी, क्योंकि इजरायली लोग सूखी हड्डियाँ बन गए हैं, सूखी हड्डियाँ जिनके पास अब जीने की दोबारा से कोई उम्मीद नहीं है। अब मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
मैं यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर मैसेज ड्रॉ करना चाहता हूँ। अगर हम भी जो मसीही लोग हैं, वचनों को, परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, अगर हम सचेत नहीं हैं, हम सावधान रही हैं, हम अगर जगे हुए नहीं हैं, तो हमारे घर भी ऐसे सूखी हड्डियों का एक बहुत बड़ा ढेर बन सकते हैं। जितना हम परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को नज़रअंदाज करेंगे, उनका इनकार करेंगे, हमारी फैमिली लाइफ और हमारे बच्चे भी ऐसे सूखी हड्डियां बन सकते हैं। कई लोगों की शादियां मैंने देखी हैं जो कि गॉड सेंटर्ड शादियां नहीं थी, परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग की गई शादियां नहीं थी। वो शादियां भी सूखी हड्डियां बन चुकी हैं, जिनके पास जीने की, दोबारा से खड़ा होने की कोई उम्मीद नहीं बची है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, यानी जो डाइवोर्स रेट है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो गॉडली वैल्यूज़ हैं, जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा स्थापित की गई वैल्यूज़ है मैरिज के लिए, वो ख़त्म होती जा रही है, ख़त्म हो चुकी है। जिसके कारण ये जो एक पवित्र रिश्ता है, ये जो पाक रिलेशन है, वो ख़त्म होते जा रहा है। और मैं आप सभी मेरे भाई बहनों से जो शादीशुदा हैं, मैं आपसे कहूँगा, प्लीज़ मेरे भाई अपनी बीवी के लिए लगातार प्रार्थना करें। प्लीज़ मेरी बहन अपने हस्बैंड के लिए लगातार प्रार्थना करें। दोनों बैठकर प्रार्थना करो, ताकि आपकी ये जो ज़िंदगी है, आपकी ये जो मैरिड लाइफ है, ये कभी भी ऐसे सूखी हड्डियों की तरफ ना आए। अपनी मैरिज को बचाना आपके हाथ में है। आपकी मैरिज को बचाना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इसे वचनों के अकॉर्डिंग चला रहे हैं, आप अपने बच्चों को वचनों के अकॉर्डिंग लीड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के सिद्धांतों को, परमेश्वर की बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो दुश्मन को, विरोधी को मौका मिल जाता है। क्योंकि वो, मैं आपको बड़े देर से कहते आ रहा हूँ कि वो फैमिलीज़ के खिलाफ है। शैतान परिवार के, मैरिजेस के खिलाफ है। और यही कारण है कि वो मैरिज के इस सिद्धांत को, मैरिज की इस फाउंडेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और शुरुआत से ही उसने यही किया है। सबसे पहले हस्बैंड एंड वाइफ आदम और हवा को भी उसने गुनाह में फंसाकर परमेश्वर से दूर कर दिया था, और उनका परिवार, उनका घर, वो जो अदन की वाटिका में था, वो उजड़ गया था। प्लीज़, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को, पवित्र जिंदगी को और पवित्र सिद्धांतों को इग्नोर करते हैं, तो आपकी फैमिली, आपकी मैरिज भी सूखी हड्डियां बन सकती हैं। इफिसियों अध्याय 6 और वचन 1 से लेकर 4 तक में बहुत ही खूबसूरत इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हम मसीहों के लिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और वचन 4 में, और हे पिताओं, अब पिताओं के लिए भी ये चेतावनी है कि अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं इज़िकियल 37 वर्स 3 से, वहाँ पर लिखा है कि तब उसने मुझसे पूछा, मतलब परमेश्वर ने इज़िकियल से पूछा कि हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। अब बड़ी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जो हड्डियाँ, ओके, अगर ये गैदर्ड हैं, इकट्ठी हैं, तो इंसान सोचे कि पता नहीं कुछ चमत्कार हो सकता है। लेकिन ये जो हड्डियाँ पूरी तरह से डिटैच हो चुकी हैं, पूरी तरह से बिखर चुकी हैं, एक जगह इकट्ठी नहीं हैं, उनके मतलब एक एक जो हिस्सा है हड्डियों का, वो अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ है। तो इज़िकियल अब परमेश्वर के क्योंकि सामने है, तो वो ये भी नहीं कह सकता था कि नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ को जानता है। क्योंकि वो एक इजरायली है और क्योंकि वो याजक है, वो परमेश्वर की सामर्थ को जानता है, और इसलिए उसने कहा कि प्रभु तू जानता है। उसके कहने का मतलब क्या था कि प्रभु, अगर तू चाहे तो ये हड्डियां दोबारा से जीवित हो सकती हैं, लेकिन मैं इम्पॉसिबल नहीं कह सकता हूं कि ये कभी नहीं हो सकता। ये बड़ी ही एक सोचने वाली बात है। वो हड्डियां, पूरी तरह से डिटैच हुई हड्डियां, परमेश्वर की सामर्थ से जी भी सकती हैं, परमेश्वर की मर्जी से फिर से इकट्ठी होकर जिंदा हो सकती हैं। अगर हम अपने परिवार में
बेदारी को, रिवाइवल को देखना चाहते हैं, अगर हम अपनी कलीसिया में रिवाइवल बेदारी को देखना चाहते हैं, अगर हम अपने समाज में बेदारी को, रिवाइवल को देखना चाहते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में बेदारी को, रिवाइवल को देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अपनी नज़रें अपनी तरफ नहीं, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो कि आज बहुत सारे क्रिश्चियन प्रचारक भी सिखा रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की नहीं, हमें हमारी नज़रें प्रभु यीशु की तरफ लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम अपनी नज़रें उसकी तरफ लगा देंगे तो फिर वो हमारे जैसे बदकारों को भी, वो हमारे जैसे चोर, किलर, क्रिमिनल्स को भी पकड़कर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फ़र्ज़, कंडीशन ये है कि हमें अपनी तरफ नहीं, परमेश्वर की तरफ देखना है, क्योंकि वो खुदा है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। वो परमेश्वर है जो नामुमकिन को मुमकिन करता है। वो परमेश्वर है जो नाउम्मीदी में उम्मीद भरता है। ये वो परमेश्वर है जो सूखी हड्डियों में जान डालकर उन्हें जिंदा इंसान बना देता है। लूका अध्याय 18 और वचन 27 में लिखा है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। The things which are impossible with man are possible with God। आगे वचन 4 में फिर लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने इज़ीकियल से कहा कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। ओके, इस बात पर ध्यान दो कि वचन सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो। हड्डियों को कहा जा रहा है परमेश्वर का वचन सुनो। देखिए, ये बड़ी ही एक विश्वास की बात है जो यहाँ पर इज़ीकियल कर रहा है। विश्वास चाहिए ये बात कहने के लिए, हड्डियों परमेश्वर का वचन सुनो। तुम हड्डियों के सामने जाकर खड़े होकर नहीं कह सकते कि हड्डियों परमेश्वर का वचन सुनो या मेरी बात सुनो। इसके लिए बड़ा विश्वास चाहिए कि जो बात परमेश्वर ने कही है वो उसे पूरी करेगा। और वचन में लिखा है कि हे सूखी हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से ये कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूकंप हुआ और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वह ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना था। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही ध्यान से सुने, अगर आप सेवकाई करने वाले हैं और अगर आप एक विश्वासी हैं, बहुत ही ध्यान से सुने कि प्रोक्लेमेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, कि परमेश्वर के वचनों को बोलना, परमेश्वर के वचनों में से प्रचार करना, वचन सुनाना, ये अपने साथ एक बड़ी सामर्थ को, एक बड़ी ताकत को कैरी करता है, लेकर आता है। परमेश्वर के वचनों का बोला जाना सामर्थ के साथ आता है। परमेश्वर के वचनों में जिंदगी है, परमेश्वर के वचनों में ताकत है, बल है, जोर है। और जो लोग इसे स्वीकार करते हैं, इन वचनों को, वो सच में जिंदगी पाते हैं, नई जिंदगी पाते हैं, वो उम्मीद पाते हैं, वो फ्रेशनेस को, ताजगी को पाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा, मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि आप सब लोग जान गए हैं, हमने पढ़ लिया है। जैसे भविष्यवाणी करना शुरू किया तो हड्डियों के ऊपर मांस आ गया, नसें आ गई और वो पूरी तरह से एक इंसान बन गए। लेकिन अभी तक भी वो बस एक मुर्दा, डेड बॉडी बन गए थे। अब वो हड्डियाँ नहीं रही, अब वो एक मुर्दा बदन बन चुके थे। फिर आगे पढ़ते हैं, वचन 9 में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह कि हे सांस, परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। और वचन 10, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वह जीवित और वह जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। वाव, अद्भुत। यस, ओके, ये जो डिसऑर्डर था, हड्डियां बिखरी हुई थी, इधर उधर पड़ी हुई थी, ये सारी हड्डियां एक ऑर्डर में आ गई। इन सारी हड्डियों के ऊपर नसें भी चढ़ गई, इन सारी हड्डियों के ऊपर मांस भी चढ़ गया।
लेकिन अभी भी ये डेड बॉडी ही थी। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, जब तक श्वास इनके ऊपर नहीं आया था अभी भी ये मुर्दा ही थे। हो सकता है आपका चर्च ऐसे बड़ा स्ट्रक्चर में हो सकता है आपका चर्च बहुत रेगुलरली, बहुत ऑर्डरली सब चीज़ों को फॉलो कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि उनके अंदर ये श्वास ना हो जो कि पवित्र आत्मा है, जो कि जिंदा कर सकता है। हो सकता है आपका परिवार बड़े ऑर्डर में हो, सारी चीज़ें बड़ी रूल और रेगुलेशन से चल रही हो, लेकिन हो सकता है कि यहाँ आपके परिवार में सांस ना हो, वो जिंदगी का श्वास जो कि पवित्र आत्मा है। सो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है हमारी खुद की ज़िंदगी भी बड़ी ऑर्डर में हो, हम अपने शरीर को लेकर, बदन को लेकर भी बड़े कॉन्शियस हों, हेल्थ को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर, सब कुछ को, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे पास ना हो, परमेश्वर के आत्मा की वो सामर्थ हमारे अंदर ना हो जो हमें जिंदा करती है। हो सकता है हमारा चर्च भी बस एक डेड बॉडी बन गया हो सकता है हमारा परिवार एक डेड बॉडी बन गया हो सकता है हमारी खुद की ज़िंदगी भी एक डेड बॉडी बन गई हो, लेकिन फिर भी उम्मीद है, फिर भी उम्मीद है। फिर हमने जैसे देखा कि इज़ेकियल को ये कहा गया कि सांस से क्या है। अब यहाँ पर 3 वर्ड यूज़ हुए हैं जो हम देखते हैं ओरिजिनली। यहाँ पर हवा को भी कहा जा सकता है, और ये जो वर्ड सांस यहाँ हुआ है, ये जो इब्रानी शब्द है वो है रुआख, मतलब रूह। तो इज़ेकियल को ये कहा गया है कि तुम सांस को कहे कि इनमें समा जाओ आकर। आप चर्च लीडर्स, आप परिवार को लीड करने वाले, और आप खुद अपनी ज़िंदगी को लीड करने वाले, आपको भी कहना पड़ेगा किसे? रूह अल कद्दूस को, पवित्र आत्मा को, कि आओ मेरे चर्च में समा जाओ, आओ मेरे परिवार में समा जाओ, आओ मेरी ज़िंदगी में समा जाओ, और इस डेड चर्च में, इस डेड परिवार में, इस डेड ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी भर दो, अपनी ज़िंदगी भर दो। आपके लिए उम्मीद है, आप उम्मीद से बाहर नहीं हैं। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं, जब तक आप पवित्र आत्मा को पुकार सकते हैं, अपना मुंह खोल सकते हैं, तब तक आपके पास उम्मीद है, और परमेश्वर आपकी नाउम्मीदी में उम्मीद डाल सकता है। परमेश्वर आपके लिए नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। आपके जो डेड हालात हैं उन्हें भी जिंदा कर सकता है। आपके परिवार में ये जो मौत आ गई है उसे भी जिंदगी दे सकते हैं। आपके चर्च में जो डेडनेस है, लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते हैं, लोग परमेश्वर से दूर हैं, लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, लोग आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, आपके चर्च में भी बेदारी आ सकती है, रिवाइवल आ सकता है। बट द कंडीशन इज यू नीड टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। तुम्हें परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाना पड़ेगा। परमेश्वर के वचनों में ताकत है, आपकी चालाकियों में, मेरी चालाकियों में, मेरी बुद्धि में ताकत नहीं है। परमेश्वर के वचन में ताकत है जो लोगों को, जो सूखी हड्डियों में जान डालने की क्षमता, सामर्थ्य रखती है। और परमेश्वर ने इज़ेकियल को ये वचन दिया, परमेश्वर ने इज़ेकियल को ये दर्शन दिया कि ये जो मेरे लोग हैं, मेरी प्रजा जो गुलामी में है, नबूकदनेस्सर के शहर में गुलाम बन चुकी है, ये प्रजा भी जिएगी, ये प्रजा भी एक दिन फिर से जिंदा होगी। ये प्रजा जो कि हड्डियां बन चुकी हैं, अपमानित की गई हड्डियां, ये हड्डियां भी एक दिन जिंदा होएंगी। और ऐसा हुआ भी, इतिहास गवाह है। हम उस तरफ नहीं जाएंगे। आई होप कि ये मैसेज आपके लिए बड़ा चेतावनी पर से भरा हुआ, इंकरेजमेंट से भरा हुआ, और सामर्थ से भरा हुआ, आत्मा से भरा हुआ हो, कि ये मैसेज आपकी खुद की ज़िंदगी में, आपके परिवार की ज़िंदगी में, आपके चर्च की ज़िंदगी में रिवाइवल को लेकर आए। क्योंकि परमेश्वर को हमेशा एक इंसान की ज़रूरत पड़ी है, एक इंसान जो बिना वचनों में मिलावट किए खड़ा हो, परमेश्वर के लिए खड़ा हो, और परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहे, और उसकी आत्मा को मांगे। उस परमेश्वर को, उस इंसान को परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए, सूखी हड्डियों में जान डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ शेयर द मैसेज। आमीन।